आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्लानिंग कि एक्चुअली में जो है प्लानिंग का मीनिंग होता क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब हो गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है काफ़ी कॉन्शियस एक वेल थॉट प्रोसेस है जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया है ताकि गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके, मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज कंट्री में है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सके कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले कुछ प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स कर रखा है। इसी को हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग बोला जाता है। फिर से एक बार रिपीट कि इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक काफ़ी कॉन्शियस और एक वेल थॉट प्रोसेस है जो कि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया है ताकि कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सके कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। इसी को हम लोग बोला जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इट इज़ अ टेक्निक दैट स्टेट फॉलो टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी टेक्निक इसी माध्यम के द्वारा गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करता है। दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, अगर हम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो प्लानिंग अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग कमीशंस को जो है डिफाइन किया गया है कि एक जो है टेक्निकल कोऑर्डिनेशंस हो, एक डिसइंटरेस्टेड एक्सपर्ट हो, कंजम्पशंस किस तरीक़ा से हो, कैसे कंजम्पशंस हो, प्रोडक्शंस पे, इन्वेस्टमेंट पे, ट्रेड कैसे हो, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे हो, ठीक। और उसके साथ ही साथ जो है हमारे कल्चर और स्पिरिचुअल जो है ह्यूमन साइड ऑफ लाइफ को भी जो है प्रायोरिटी दिया गया हुआ है कि मतलब उसको रिजर्व्स करना, क्योंकि हर रीजन्स के लोगों का एक अलग अलग कल्चर्स होता है, ठीक। तो उसको भी पहला प्रायोरिटी दिया गया हुआ है कि उसको भी कंजर्व करना, उसको बचाए रखना, ठीक। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज़ करना। इसका यही जो है प्लानिंग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हम देखते हैं कि मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग आर एज फॉलोज, कि इसका मेन फीचर्स क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग का। सबसे पहला अगर हम फीचर्स देखें इकोनॉमिक प्लानिंग का तो इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर टू बी अचीव्ड, मतलब कि इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन फीचर्स है वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि जो हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्टिव्स को रखा है उसको डिटरमाइन करना, उसको अचीव्ड करना, ठीक। पहला मेन फीचर्स है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करता है ताकि उन चीज़ को हम अचीव कर सकें। दूसरा कि इट एस्टिमेट द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द कंट्री, और दूसरा फीचर्स जो है इकोनॉमिक प्लानिंग का है कि हमारे कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज है उसको एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे कंट्री में। तीसरा अगर हम देखें इसका मेन फीचर्स इकोनॉमिक प्लानिंग का तो इट डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव्ड, और ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है, एक ऑर्डर को लेके आता है, उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव हो सके। मतलब कि हम लोगों ने जितना ऑब्जेक्टिव्स पहले सोच के रखा है उसको अचीव करवाने के लिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स, कुछ स्कीम को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा लाया जाता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। चौथा अगर हम देखें इट डिज़ाइन अ सूटेबल स्कीम फॉर रियलाइजिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, और गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम सिचुएशन टू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है ताकि ऑब्जेक्टिव्स को जो है रियलाइजिंग कर सके, उसको मेट आउट कर सके। पांचवा अगर हम देखें इसका फीचर्स इकोनॉमिक प्लानिंग का, इट डिटरमाइन एज द प्लान आउटले एंड इन्वेस्टमेंट, और ये जो है इसका मेन फीचर्स क्या है कि इन्वेस्टमेंट एंड आउटले को भी डिटरमाइन करता है, ठीक। मतलब गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट किया और कितना इनकम किया। सिक्स्थ अगर इसका फीचर अगर हम देखें इट डिटरमाइन इट डज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर एज पर एज द प्रायोरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब जो पहले ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों का है कि किस सेक्टर्स पे कितनी प्रायोरिटी दिया जाए उसको भी एलोकेट करने का काम करता है हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग। और सिक्स्थ फीचर्स अगर देखें तो इट एस्टेब्लिश ए बॉडी फॉर द फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रेशल ऑफ द प्लान, और प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग का
सातवां फीचर्स है कि इकोनॉमिक प्लानिंग के माध्यम से एक बॉडी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशंस का भी हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्यों? ताकि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को जो एक अप्रेजल मिल सके, ठीक। चाहे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर नीति आयोग हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हम देखते हैं कि मेजर गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कि इसका मेजर गोल क्या है, मेजर एम्स क्या है हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का, ठीक। तो मेजर गोल अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला गोल है कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना, उसके रेट को इंक्रीज़ करना, पहला गोल्स। दूसरा गोल क्या है कि टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज़ अमंग द पीपल। और अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी कंट्री में है उसको रिमूव करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, इनइक्वालिटीज़ जो है हमारे बीच उसको ख़त्म करना, इसका दूसरा गोल है। तीसरा गोल अगर हम देखें कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है हम लोगों को प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ सच एज बैंकिंग हो गया, पावर हो गया, वाटर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक। यहाँ पे नीति आयोग का पिक दिया हुआ है। और चौथा अगर इसका गोल देखें तो टू एलोकेट रिसोर्सेज प्रॉपरली अमंग द डिफरेंट रीजन क्लासेस। और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या करता है कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करता है डिफरेंट रीजन्स पे और डिफरेंट क्लासेस पे। फिफ्थ गोल अगर देखें टू अटेंड द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। और ये क्या करता है पूरे बैलेंस्ड वे से जितने भी हमारे रीजनल्स मतलब पूरे रीजन वाइज जो है एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट बनाए रखता है। छठा अगर हम इसका गोल देखें टू इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथ मार्केट मैकेनिज़म्स। और मार्केट मैकेनिज़म्स को भी जो है इम्प्रूव करता है और उसको स्ट्रेंथ बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक। तो आज हम लोग समझे कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग का एक्चुअली मीनिंग है क्या, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।